गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1। फोर्सेस एक्ट्स अलोंग द एजेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन मीन्स जिसकी सारी एजेस इक्वल हों। टेट्राहेड्रन किस तरह से बनता है कि सपोज एक मैंने ये ट्रायंगल ली, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है दिस ट्रायंगल इज BCD, और एक पॉइंट मैंने यहाँ, जैसे मेरी जो ये पेन है, पेन की जो निब है, दिस पॉइंट इज A, और इस A पॉइंट्स को मैं तीनों अगर मैं कॉर्नर से ज्वाइन कर दूँ C से, D से एंड B से, तो ज्योमेट्रिकल जो फिगर डेवलप होती है दैट इज द टेट्राहेड्रन। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो कॉन और टेट्राहेड्रन होता है उसमें बस एक ही डिफरेंस होता है, कॉन में बेस सर्कल होता है, टेट्राहेड्रन में बेस ट्रायंगल। जैसे आप कॉन बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो, दिस इज बेस सर्कल है, एक पॉइंट है, पॉइंट से आपने सारी टेंजेंट ड्रॉ करी, दैट विल बी द कॉन। इसी तरह सर्कल की बजाय बेस हमने ट्रायंगल लिया, एक पॉइंट लिया, पॉइंट से अगर तीनों कॉर्नर को मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द टेट्राहेड्रन। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज A। अब मैं कॉपी पर यहाँ इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मुझे कॉपी पर यहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। A पॉइंट लिया, A से तीनों कॉर्नर को ज्वाइन किया, AB, AC, AD। तो जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर डेवलप हो रही है दिस इज द टेट्राहेड्रन। और इस क्वेश्चन के अंदर हम टेट्राहेड्रन के कई रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, आप चाहो तो उनको ड्राइव करके भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ आपको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि देखो ऑनलाइन टिपिकल है 3 डायमेंशन चीज़ों को समझाना। ठीक है, ज्योमेट्री के रिजल्ट्स हैं, आप खुद सर्च भी कर सकते हो, और अगर आप समझना चाहते हो तो अपने ऑफलाइन वाले डे में आके समझ सकते हो। पेपर में आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पेपर में जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से आपको करना है। P and P along BC and DA। BC और DA के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है P and P, BC and DA। दिस इज द PC फोर्स, P फोर्स एक्ट्स अलोंग BC एंड दिस इज फोर्स DA, P फोर्स एक्ट्स अलोंग DA। मीन्स देखो ये आपके पास एक पॉइंट है A से DA, मतलब एक जो P फोर्स है इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है और एक फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है Q अलोंग CA एंड DB। CA मीन्स यहाँ जो एक पॉइंट A लिया हुआ है CA, इस CA के अलोंग एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक एक्ट कर रहा है DB, दिस इज DB। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक CA, दिस इज DB। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख के ऐसे लग रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एज्यूम करके देखो, यहाँ एक A पॉइंट से, A से आपने ऐसे C को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एक जो Q फोर्स है आपका इधर है और एक Q फोर्स इधर है, तो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, इवन अपोजिट साइड्स बोलते हैं इनको हम आपस में। तीसरा जो है R अलोंग AB एंड CD। ठीक है, AB के अलोंग R मीन्स जो A पॉइंट है आपने B से ज्वाइन कर रखा है, इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये एक तो AB के अलोंग आपके पास R फोर्स है और दूसरा आपका जो R फोर्स है CD के अलोंग मीन्स इसके अलोंग है। ठीक है, आपको करना क्या है, शो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज इज 1/2√2 ऑफ द एज ऑफ टेट्राहेड्रन। आपको सिस्टम की जो है पिच निकालनी है। ठीक है, और किसके इक्वल आनी चाहिए, 1/2√2 एज ऑफ टेट्राहेड्रन, ये आपको शो करना है। सपोज किया लेट A इज इक्वल टू एज ऑफ द टेट्राहेड्रन, तो क्या शो करोगे, पिच इज इक्वल टू 1/2√2 इंटू एज ऑफ टेट्राहेड्रन। एज ऑफ टेट्राहेड्रन को A सपोज किया है, इट मीन्स आपको शो करना है पिच इज इक्वल टू 1/2√2 A। अब स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का मैं कपल K निकाल लूँ, ठीक है, और रिजल्टेंट निकाल लूँ R की वजह मैं इसको यहाँ R डैश से इंडिकेट कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में R दे रखा है। ठीक है, ये डैश की वजह में आप देखना मैं R नोट से इंडिकेट करूँगी। जनरली तो रिजल्टेंट को मैं R से इंडिकेट करती हूँ, बट आपको यहाँ स्टेटमेंट में ऑलरेडी R गिवन है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट वाला है वो R ना लेके मैं क्या लूँगी, R नोट। ऐसे ही पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट कपल निकाल लूँ K नोट, तो K नोट बाय R नोट वो आपको पास क्या दे देगा, पिच दे देगा। मीन्स आपको निकालना है जो भी सिस्टम आपके पास है इसका रिजल्टेंट कपल कितना है, रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना है। ठीक है,
अब देखो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, आप ऐसे भी करके डाल सकते हो। एज वी नो दैट इफ़ R1 एंड R2 बी टू फोर्सेस इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा एंड इफ़ RK बी द रिजल्टेंट रेंज अलोंग OZ, देन अगर आपके पास दो फोर्स हों R1 R2, ठीक है, इस जो आपको गिवन है इसको छोड़ दो, जस्ट मैं एक रिजल्ट लेकर रही हूँ कि दो फोर्स आपके पास गिवन है, जैसे PQ भी हो सकता है, मैंने R1 R2 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। दो फोर्स है जिनके बीच का अगर एंगल अल्फा है, आपको इक्विवेलेंट रेंज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, R² इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस अल्फा एंड RK इज इक्वल टू, यहाँ से K निकाल सकते हैं, RK इज इक्वल टू DR1 R2 साइन अल्फा, वेयर D क्या है, D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रेंजेस R1K1 एंड R2K2। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये रिजल्ट हमने आर्टिकल में किया था। देखो ये रहा स्टूडेंट रिजल्ट किया था ना, रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस, दो फोर्सेस थे R1 R2, इनके बीच का एंगल थीटा था। इफ़ टू फोर्सेस आर R1 R2 एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, तो R इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा, यहाँ थीटा लिया हुआ था, मैंने थीटा लिख रखा है, सॉरी लिखा हुआ है बुक में। और यहाँ स्टूडेंट्स देखो मैंने अल्फा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R1 R2, थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में कपल के लिए निकाला था RK इज इक्वल टू AR1 R2 साइन थीटा, यहाँ ए की, यहाँ पे भी देखो मैंने RK या KR एक ही बात है, RK इज इक्वल टू ए की जगह मैंने लिखा DR1 R2 साइन थीटा, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा है, यहाँ A से इंडिकेट किया है, यहाँ D से इंडिकेट किया है। स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या था, A, इस आर्टिकल में देखो A क्या था, ये A हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था, देखो लेट AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A, यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, A था। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, D क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस या रेंजेस R1K1। अब इस रिजल्ट को यूज़ करके हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप दो फोर्सेस लो, एक चीज़ और इसमें एक और आपको बता देती हूँ, हेयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट एजेस इज A/√2। अपोजिट एजेस कौन सी होंगी, अब स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल में कहोगे कि अपोजिट एजेस कौन सी हैं, ट्रायंगल में अपोजिट एजेस कौन सी होंगी, देखो जब आपने एक तो ये BC है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, BC के अपोजिट पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है। स्टूडेंट्स अपोजिट एजेस आप ध्यान से समझना क्या चीज़ है टेट्राहेड्रन के अंदर, ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आपने BC लाइन ली, BC के अपोजिट क्या है, D, ठीक है, और A पॉइंट है, जब इस A को D से ज्वाइन कर दूंगी तो इस AD को मैं बोलूँगी दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ BC, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन CD है, CD के अपोजिट पॉइंट क्या है, B, जब मैं यहाँ से A को B से ज्वाइन कर दूंगी, यहाँ A को B से ज्वाइन कर दूंगी, तो ये जो AB आएगी और CD आएगी, इन दोनों को क्या बोलूँगी, अपोजिट साइड्स। इसी तरह से ये लाइन BD है, BD के सामने वाला अपोजिट पॉइंट क्या है, C, जब मैं इस A को C से ज्वाइन कर दूंगी तो ये BD के क्या होगा, अपोजिट एज होगा। और स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया अपोजिट एजेस का पेयर कैसा, एक BC लिया, AD लिया, BC AD लिया, ठीक है, CD AB लिया, जो मैंने अभी आपको अपोजिट एजेस बताई है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है टेट्राहेड्रन के केस में वो होता है A/√2। कैसे निकला है, देखो पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर आपको समझना है तो ऑफलाइन आके आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कैसे निकालना है। ऑनलाइन जो है इम्पॉसिबल है, मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकती किस तरह से किया गया है। आप चाहो तो आप नेट पे भी देख सकते हो या ज्योमेट्री की कोई बुक इश्यू करवा के उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट एजेस कैसे आएगा, A/√2, बट पेपर में आपको सीधा लिखना है, करके नहीं दिखाना। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट ऑफ टेट्राहेड्रन कि अपोजिट एजेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है A/√2, ठीक है। फिर एक रिजल्ट और बता रही हूँ मैं, ये भी रिजल्ट आपका क्या है, टेट्राहेड्रन का ही ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है। एवरी पेयर ऑफ अपोजिट एजेस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि देखो ये जो लाइन BC ली है और ये AD लूँगी, जो इस A को जब मैं D से ज्वाइन करूँगी, ठीक है, BC के अपोजिट पॉइंट D और यहाँ A पॉइंट, A को मैंने D से ज्वाइन किया तो ये AD और BC म्यूचुअली आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, सॉरी
इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जो भी अपोजिट एजेस आपके पास होती हैं टेट्राहेड्रन में, तो टेट्राहेड्रन का ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है कि दोनों के बीच में जो अपोजिट एजेस हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है a/√2, और दोनों की दोनों अपोजिट जो एजेस हैं आपस में परपेंडिकुलर होती है, मीन्स उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एवरी पेयर ऑफ अपोजिट एजेस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप दो फोर्सेस ले लो, पहले ले लो P और P। एक P फोर्स BC के अलोंग एक्ट कर रहा है, एक P फोर्स AD के, दिस इज पॉइंट A, AD के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है a/√2, मीन्स अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2, R1 की वैल्यू P, R2 की वैल्यू P और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री। अभी मैंने बताया अपोजिट एजेस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो, और P और P जो फोर्स हैं उनके रिजल्टेंट को मैंने नाम दे दिया R1K1। लेट R1K1 बी रिजल्टेंट रेंज ऑफ P अलोंग BC एंड P अलोंग DA। तो यहाँ जो मैंने रिजल्ट लिखा है, दिस इज द रिजल्ट। ये R1 कोई रिलेशन नहीं है आपस में, दिस इज द रिजल्ट। आप चाहो तो इस रिजल्ट को यहाँ PQ की टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो फोर्सेस जो P और P लिया उसका रिजल्टेंट मैंने R1 लिया, तो R1 की वैल्यू R1 स्क्वायर यहाँ ठीक कर लेना, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P 2P स्क्वायर कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, R यहाँ से निकाल लो, R1 निकाला, 2P स्क्वायर आप कॉमन ले लेना, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कॉस 90 0 हो जाएगा आपके पास। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, R1 की वैल्यू √2P आ गई। फिर आपको लिखना है R की जगह R1, K की जगह K1 लिया हुआ है, D की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है a/√2, R1 की वैल्यू P, R2 की वैल्यू P, अल्फा 90 sin 91 AP स्क्वायर बाई √2, K1 इज इक्वल टू, R1 को नीचे ले आओ 1/R1 AP स्क्वायर बाई √2, यहाँ आप R1 की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, P से P कैंसिल होके ये आ गया AP/2। द एक्सिस ऑफ रेंज इज एट राइट एंगल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, ये मैंने निकाल तो ली R1K1 जो है, R1K1 P और P फोर्स का मैंने रिजल्टेंट निकाल तो लिया, पर ये जो रिजल्टेंट रेंज आया है इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, आपने आर्टिकल किए, ये आपने आर्टिकल किया, दो फोर्स थे, एक R1 फोर्स था, R2 फोर्स था, इनका रिजल्टेंट RK था। तो स्टूडेंट्स, जो इन दोनों फोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, रिजल्टेंट रेंज की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आती थी। यानी कि जो भी दो अपोजिट फोर्सेस मैंने यहाँ लिए हैं P और P, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी R1K1 की एक्सिस उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक्सिस ऑफ रेंज इज एट राइट एंगल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो, ये तो रेंज की वैल्यू निकल गई, R1 की वैल्यू निकल गई, K1 की वैल्यू निकल गई, रेंज आ गया, रेंज का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसी है रेंज की, राइट एंगल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये काम किया मैंने P और P फोर्स लेके। अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह से मैं Q और R ले सकती हूँ। देखो, जब मैं ये Q लूँगी BD और यहाँ आएगा AC, BD के अपोजिट पॉइंट C है, अपोजिट एज AC हो जाएगी। फिर से वही रिजल्ट, जैसे PP लिखा है वैसे ही हम QQ के साथ लिख सकते हैं, बस डिफरेंस ये आएगा, जहाँ P वर्ड है P की जगह Q वर्ड आ जाएगा। और जो PP का रिजल्टेंट रेंज था वो मैंने R1K1 माना था, QQ का जो रिजल्टेंट रेंज होगा उसको मैं सपोज कर लूँगी R2K2। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड पेयर हम लेंगे R और R। फिर से देखो, R और R भी अपोजिट एसिस पे ही काम कर रहे हैं। ये CD के अपोजिट पॉइंट B, एक को आपने B से ज्वाइन कर रखा है, तो दो फोर्स हैं, एक R और R दोनों अपोजिट एसिस पे हैं। तो वही जैसे आपने P सॉल्व किया था उसी तरह R को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इनके रिजल्टेंट रेंज को मैं मान लेती हूँ R3K3। तो सिमिलरली लेट
R3 K3 be the resultant range of forces Q Q and R रिस्पेक्टिवली। तो जैसे आपने ये सॉल्व किया था P का, इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। R2 कितना आ जाएगा √2Q, ठीक है। K2 कितना आ जाएगा AQ/2, देखो √2Q AQ/2। ऐसे ही R3 आ जाएगा √2/R एंड K3 आ जाएगा AR/2। और जो अब आपके पास जितना भी सिस्टम था वो 3 रेंचेस में कन्वर्ट हो चुका है, R1 K1, R2 K2, R3 K3, ठीक है। और मुझे ये पता है कि जो तीनों रेंचेस हैं इनकी जो एक्सिस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। जैसे पहले मैंने P और P लिया तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही Q और Q के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी इनकी जो रिजल्टेंट रेंज है उसकी एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर है। R और R का के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, जो रिजल्टेंट रेंज आया उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 3 आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं और 3 आपके पास रेंजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट रेंज फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, सेकंड रेंज सेकंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, थर्ड रेंज थर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हैं। अब एक फिर से ज्योमेट्रिकल रिजल्ट लगाती हूँ टेट्राहेड्रन का कि जो ये 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपोजिट एजिस के बीच की, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जो 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक D1 ली, एक D2 ली, ये D3 ली, ठीक है। ये तीनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अपोजिट एजिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट ऑफ टेट्राहेड्रन। अब अगर ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो R1 K1 की जो एक्सिस है वो D1 पर परपेंडिकुलर है, R2 K2 की एक्सिस D2 पर परपेंडिकुलर है एंड R3 K3 की एक्सिस D3 पर परपेंडिकुलर है। तीनों रेंचेस की एक्सिस इन पर परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली ये इनकी एक्सिस भी क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी। फिर से रिपीट करती हूँ, D1 D2 D3 आपस में परपेंडिकुलर हैं, R1 K1 D1 पर परपेंडिकुलर है, R2 K2 D2 पर परपेंडिकुलर है, R3 K3 D3 पर, और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये भी क्या हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मीन्स तीनों रेंचेस क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब जैसे एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई, एक वाई एक्सिस के अलोंग हो गई और एक जेड एक्सिस के अलोंग हो गई। तो स्टूडेंट्स देखो वही लिखा है, सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ अपोजिट एजेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and resultant ranges R1 K1, R2 K2 and R3 K3 are perpendicular to shortest distance. Therefore, 3 lines of action of ranges R1 K1, R2 K2, R3 K3 are mutually perpendicular. तीनों रेंचेस की जो एक्सिस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब मेरा काम है, जो सिस्टम है 3 रेंचेस में रिड्यूस हो चुका है, यहाँ से एक सिंगल रेंच निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो लेट R0 K0 बी द रिजल्टेंट रेंज ऑफ R1 K1, R2 K2, R3 K3। इन तीनों रेंजेस का जो रिजल्टेंट है उसको डिनोट किया मैंने R0 K0 से, ठीक है। आपको पता है तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स मैं एक को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लूँ, एक को वाई एक्सिस के अलोंग, एक को जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स R1, वाई एक्सिस के अलोंग R2 और जेड एक्सिस के अलोंग R3। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, √x² + y² + z²। तो रिजल्टेंट को R0 से इंडिकेट किया है, तो R0² इज इक्वल टू √R1² + R2² + R3²। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से K1, K2, K3 ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स K1 एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, K2 वाई एक्सिस के अलोंग, K3 जेड एक्सिस के अलोंग। मीन्स जैसे आप कहते हो L की वैल्यू K1, M की वैल्यू K2, N की वैल्यू K3। तो G कैसे निकालते हो, √L² + M² + N²। उसी तरह से रिजल्टेंट K0 हम निकालेंगे, K0², सॉरी देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया है तो स्क्वायर लगाओ या √ एक चीज़ लगाओ। K0² इज इक्वल टू K1² + K2² + K3²। K1, K2, K3 ऊपर आपने निकाले हुए हैं, ये वैल्यूज आप पुट कर देना,
ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज के पिच निकालनी है आपको। स्टूडेंट ये आर नोट स्क्वेयर, एक काम करना यहाँ स्क्वेयर कर देना और ये रूट हटा देना, क्योंकि नेक्स्ट जो है ये स्क्वेयर की ही वैल्यू है। पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज, पिच का मतलब क्या है, के बाई आर मीन्स के नोट बाई आर नोट। के नोट निकालोगे अनरूट ले लेना, a बाई 2 अनरूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। आर नोट लोगे फिर अनरूट आ जाएगा, अनरूट पी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और रूट 2 बाहर था ही, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिजल्ट आया a बाई 2 रूट 2। तो क्या बना आपके पास 1 बाई 2 रूट 2 इंटू एस ऑफ टेट्राहेड्रन। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि नेक्स्ट वीक में जो है आपका वेडनेसडे और थर्सडे टेस्ट होगा। डे आपको बता दिया जाएगा। नॉन मेडिकल के ए स्टूडेंट को तो शायद मैसेज डे का भी दे चुके हैं, बाकी आप प्रिपेयर रहना। वेडनेसडे या थर्सडे में से ही आपको बीए का है सेक्शन या नॉन मेडिकल बी सेक्शन है, सबको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस दिन आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट आपका 9 चैप्टर का होगा।